हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सेफ्टी स्टैंडर्ड विनय। फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है कंस्ट्रक्शन सेफ्टी ऑफिसर इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन सेफ्टी ऑफिसर इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज सेफ्टी। तो आपको बताना है, सेफ्टी इज डिफाइंड एज ए फ्रीडम फ्रॉम दोज कंडीशन विच कैन कॉज हार्म टू ए पर्सन, इन्वायरमेंट एंड प्रॉपर्टी। इट मीन्स कि सुरक्षा को उन स्थितियों से मुक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी व्यक्ति, पर्यावरण और संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज हजार्ड्स। हजार्ड्स इज एनीथिंग और कंडीशन विच हैज पोटेंशियल टू कॉज हार्म। यानी कि हजार्ड्स वह चीज़ है या स्थिति है जिससे नुकसान पहुंचने की संभावना होती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज रिस्क। रिस्क इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग हार्म बाई एनी हजार्ड्स। यानी कि रिस्क किसी भी खतरे से नुकसान पहुंचने की संभावना है। नेक्स्ट, व्हाट इज इंजरी। इंजरी इज द हार्मफुल कंडीशन सस्टेन बाय द बॉडी एज ए रिजल्ट ऑफ एन एक्सीडेंट। यानी कि इंजरी किसी भी दुर्घटना के परिणाम स्वरूप शरीर की होने वाली हानिकारक स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्सीडेंट। एक्सीडेंट इज एन अनवांटेड एंड unplanned event which can cause damage to property, environment and even death to a person। यानी कि एक्सीडेंट एक ऐसा अनवांटेड और अनप्लान्ड इवेंट है जो संपत्ति, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकती है और यहाँ तक कि किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में हो सकता है, व्हाट इज नियर मिस। नियर मिस इज एन अनवांटेड एंड अनप्लान्ड इवेंट विच डज नॉट कॉज एनी हार्म बट इट हैड द पोटेंशियल टू कॉज हार्म। यानी कि नियर मिस एक अनवांटेड और अनप्लान्ड इवेंट है जो किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाती है, लेकिन इसमें नुकसान होने की या नुकसान पहुंचाने की संभावना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर द हजार्ड्स एट द कंस्ट्रक्शन साइट। तो आपको बताना है, मूविंग ऑब्जेक्ट, सेकेंड मैनुअल हैंडलिंग, थर्ड स्लिप, ट्रिप एंड फॉल, कोलेप्स ऑफ सॉयल, उसके बाद नॉइज़, कोलेप्स ऑफ स्ट्रक्चर, वर्क एट हाइट, इलेक्ट्रिसिटी। ये जितने भी पॉइंट है ये सभी हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पे हजार्ड्स हैं, खतरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज वर्क एट हाइट। तो आपको बताना है, एनी वर्क एबव 1.8 मीटर इज कॉल्ड वर्क एट हाइट। यानी कि कोई भी ऐसा काम जो 1.8 मीटर से एबव है, ग्राउंड लेवल से 1.8 मीटर ऊपर है, तो उसे हम वर्क एट हाइट बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज स्कैफोल्डिंग। तो आपको बताना है, स्कैफोल्डिंग इज ए टेम्पोररी प्लेटफॉर्म यूज टू सपोर्ट मैन एंड मटेरियल ड्यूरिंग वर्क एट हाइट। यानी कि स्कैफोल्डिंग एक टेम्पोररी प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग ऊंचाई पर काम करते समय व्यक्ति और सामग्री यानी कि मटेरियल को सपोर्ट देने के लिए, सहारा देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्कैफोल्ड। तो आपको बताना है, मोबाइल स्कैफोल्ड और स्टैटिक स्कैफोल्ड। मोबाइल स्कैफोल्ड मीन्स जिसको हम एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सकते हैं, और स्टैटिक स्कैफोल्ड जिसको हम एक जगह से दूसरे जगह बिना खोले मूव नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर द हजार्ड्स ऑफ स्कैफोल्ड। तो आपको बताना है, यूज ऑफ डैमेज स्कैफोल्डिंग कंपोनेंट। यानी कि स्कैफोल्डिंग इरेक्शन करते समय किसी भी प्रकार का जो कंपोनेंट है स्कैफोल्डिंग से रिलेटेड वो डैमेज आप यूज करेंगे तो वो एक तरीके का हजार्ड है। सेकेंड है, स्कैफोल्डिंग इरेक्शन ऑन अनइवन या लूज ग्राउंड। जहाँ भी आपको स्कैफोल्डिंग इरेक्शन करना है, अगर वो ग्राउंड अनइवन है या ग्राउंड दलदली है, लूज मिट्टी है, तो वहाँ पे आप स्कैफोल्डिंग इरेक्शन करते हैं तो वो एक तरीके का हजार्ड्स है। थर्ड है, इम्प्रॉपर टाई एंड ब्रेसिंग। आपने जो भी उसमें ब्रेसिंग लगाया, जो भी उसमें आपने पाइप यूज़ किया, स्कैफोल्डिंग का जो भी कंपोनेंट यूज़ किया, वो प्रॉपर तरीके से सही टाई नहीं होगा या ब्रेसिंग नहीं लगाएंगे, वो एक तरीके का हजार्ड है। फोर्थ है, फॉल ऑफ पर्सन एंड मटेरियल। स्कैफोल्डिंग पे काम करते समय किसी भी पर्सन का गिरना, किसी भी मटेरियल का गिरना, वो भी एक हजार्ड है। पाँचवें नंबर है, इम्प्रॉपर गार्ड रेल्स। यानी कि आपके स्कैफोल्डिंग में जो भी आपने गार्ड रेल्स यूज़ किया है, टॉप रेल है, मिड रेल है, टो बोर्ड है, अगर उसमें किसी भी प्रकार का आपने अगर प्रॉपर तरीके से नहीं लगाया है, चाहे वो टॉप रेल हो, मिड रेल हो या टो बोर्ड हो, तो वो एक तरीके का हजार्ड से आपके स्कैफोल्डिंग में। 6 नंबर पे इम्प्रॉपर एक्सेस।
यानी कि आपके स्कैफोल्डिंग के ऊपर आने और जाने का रास्ता। अगर वो सेफ़ नहीं है, आने जाने के रास्ते पे आपने कोई यूज वाला मटेरियल रख दिया है, तो वो एक तरीके का हज़ार्ड है, क्योंकि आपके एक्सेस हमेशा क्लियर होने चाहिए जब भी आप स्कैफोल्डिंग पे काम कर रहे हो। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सेफ्टी मेजर्स फॉर स्कैफोल्डिंग इरेक्शन। तो आप बता सकते हो ऑल स्कैफोल्डर मस्ट बी कॉम्पिटेंट, यानी कि जो भी आपके स्कैफोल्डर है जो स्कैफोल्डिंग इरेक्ट कर रहे हैं वो कॉम्पिटेंट पर्सन होने चाहिए। उसके बाद बता सकते हो स्कैफोल्डिंग मटेरियल मस्ट बी साउंड एंड एज पर स्टैंडर्ड, यानी कि आपके जो भी स्कैफोल्डिंग का मटेरियल है, जो भी कंपोनेंट है, वो गुड कंडीशन में होना चाहिए और स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए। उसके बाद बता सकते हो ग्राउंड मस्ट बी इवन एंड स्ट्रांग, जहाँ भी आपको स्कैफोल्डिंग इरेक्शन करना है वो ग्राउंड मजबूत होना चाहिए और सरफेस बराबर होना चाहिए। उसके बाद बता सकते हो स्कैफोल्डिंग मस्ट बी टाइड इफ़ रिक्वायर्ड एंड ब्रेसिंग मस्ट बी प्रोवाइडेड, यानी कि अगर आपके स्कैफोल्डिंग को ज़रूरत है कहीं टाई करने का, कहीं उसको अटैच करने का किसी स्ट्रक्चर से, तो आप उसको टाई करेंगे और उसमें ब्रेसिंग अवश्य यूज़ करेंगे। इसके बाद आप बता सकते हो टॉप रेल, मिड रेल, टो बोर्ड, ड्रॉप बार, सोल प्लेट, बेस प्लेट मस्ट बी प्रोवाइडेड इन स्कैफोल्डिंग, यानी कि जब भी आप स्कैफोल्डिंग इरेक्शन कर रहे हो तो आपको इन सभी चीज़ों का, इन सभी कंपोनेंट्स का अवश्य ही यूज़ करना है जब आप स्कैफोल्डिंग इरेक्शन का काम शुरू कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कंपोनेंट्स ऑफ स्कैफोल्ड। तो आपको बताना है टॉप रेल, मिड रेल, स्कैफोल्ड प्लैंक, टो बोर्ड, स्टैंडर्ड, ब्रेसिंग, लेजर, कॉपलर, सोल बोर्ड, ड्रॉप बार और बेस प्लेट। ये सभी जो है ये हमारे स्कैफोल्डिंग के कंपोनेंट्स हैं जो हमें स्कैफोल्डिंग इरेक्शन के दौरान इसका हमें यूज़ करना होता है। फ्रेंड्स, अगर आप इसके बारे में डीपली जानना चाहते हैं तो इसका ऑलरेडी वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है सेफ एंगल फॉर लेडर, यानी कि लेडर लगाने का सुरक्षित जो एंगल है वो क्या है। तो आप बता सकते हो 75 डिग्री, यानी कि जो हमारा लेडर लगाने का सेफ एंगल है वो है 75 डिग्री। जब भी आप लेडर लगाओगे तो उसका डिग्री 75 डिग्री होना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि इन फ्यूचर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके और आप उस वीडियो से लाभ उठा सको। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है हाउ मच शुड द लेडर शुड बी एक्सटेंडेड एबव लैंडिंग प्लेटफॉर्म, यानी कि आप कहीं भी लेडर का यूज कर रहे हो तो जहाँ पे आपको लेडर लगाना है, जिस प्लेटफॉर्म पे आपको जाना है, उस प्लेटफॉर्म से लेडर की हाइट कितनी होनी चाहिए। तो आप बता सकते हो 1 मीटर और 3 फीट, यानी कि जहाँ पे आपको लेडर के थ्रू जाना है तो वहाँ से आपका लेडर का हाइट 1 मीटर या 3 फीट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल। तो आपको बताना है हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल इज ए सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग रिस्क एट वर्क प्लेस, यानी कि हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल एक सिस्टम है जिससे हम अपने वर्क साइट पे किसी भी प्रकार के रिस्क को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एलिमिनेशन, कंप्लीट रिमूवल ऑफ हजार्ड्स। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम एलिमिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके घर में कोई फ़ैन है जो ख़राब हो चुका है या उसका मेंटेनेंस करना है, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, या तो स्कैफोल्ड का यूज़ करेंगे या तो लेडर का यूज़ करेंगे। और स्कैफोल्डिंग और लेडर का यूज़ करते समय उस पर से फैन को भी गिरने का डर है और प्लस जो भी आदमी उस पर जाके रिपेयरिंग का काम करेगा उसको भी गिरने का डर है। तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, फ़ैन को अगर रिपेयर करना है तो फ़ैन को खोल के नीचे उतार लेंगे और फिर उसको रिपेयर करेंगे। तो इसमें क्या हो गया, आदमी को और फैन को रिपेयरिंग के दौरान गिरने का जो चांस है वो 0 हो जाएगा या कम हो जाएगा। इसी चीज़ को हम एलिमिनेशन बोलते हैं। सेकेंड है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मीन्स मिनिमाइज द रिस्क ऑफ हजार्ड, यानी कि जो भी खतरा है उसका जो रिस्क है उसको कम करना। मान लीजिए आपको किसी कन्फाइंड स्पेस के अंदर में काम करना है और कन्फाइंड स्पेस के अंदर में जैसे आपको मालूम है कि कोई फ्लेमेबल गैस भी हो सकता है। तो अगर हम उस कन्फाइंड स्पेस के अंदर में काम करेंगे और वहाँ पे हम काम करने के लिए लाइट यूज करेंगे और जो लाइट है हमारा 250 वोल्ट का है, जो लाइट है हमारा उसमें कुछ भी शॉर्ट सर्किट होता है, स्पार्क जनरेट होता है, तो उसमें जो है फ्लेमेबल गैस वो आग पकड़ सकता है। तो इसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा 24 वोल्ट का लाइट है उसका उपयोग करेंगे, जिससे हमें शॉर्ट सर्किट होने का चांस कम होगा और शॉर्ट सर्किट होने का चांस कम होगा तो फायर का भी चांस ऑटोमेटिक कम हो जाएगा।
तो इस प्रक्रिया को हम सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंजीनियरिंग कंट्रोल। इंजीनियरिंग कंट्रोल से क्या करते हैं, हजार्ड आइसोलेशन। इसमें भी हम क्या करते हैं, हजार्ड को आइसोलेट कर देते हैं। मान लीजिए आपके साइट पे या आपके घर पे कोई भी ऐसा मशीनरी है जिसका मूविंग पार्ट ओपन है, और हम क्या करेंगे, इंजीनियरिंग के थ्रू उस मूविंग पार्ट्स पे कोई कवर लगा देंगे, तो हमारा वहाँ पे जो हजार्ड है वो प्रॉपर आइसोलेट हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया को, जिसमें हम हजार्ड को आइसोलेट करते हैं किसी भी इंजीनियरिंग मेथड के थ्रू, इस प्रक्रिया को हम इंजीनियरिंग कंट्रोल बोलते हैं। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इसका उपयोग हमारे जो पहले 4 मेथड है उसका उपयोग करने के बाद जो रिस्क बच जाता है, उस रिस्क से बचने के लिए हम पीपीईज का यूज़ करते हैं। पीपीईज यूज़ करने से हमारे साइड पे जो भी हजार्ड से जो भी खतरा है वो कम नहीं होता है, वो हमारे आसपास रहता ही है। लेकिन पीपीईज पहनने से हमारे और हजार्ड्स के बीच में एक बैरियर का या एक दीवार का काम करता है, जिससे हम उस हजार्ड से या उस खतरे से बच सकते हैं। तो पीपीई ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता है हमारे किसी भी हजार्ड्स के लिए। ये सबसे लास्ट में हम इसका यूज़ करते हैं हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज एक्सकेवेशन। तो आपको बताना है एक्सकेवेशन इज अ मैन मेड कट और कैविटी फॉर्म बाय रिमूवल ऑफ सॉइल बाय मशीनरीज और मैनुअली। यानी कि एक्सकेवेशन एक मानव निर्मित कट या कैविटी है जो मशीनरी या मैनुअली रूप से मिट्टी को हटाने से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एक्सकेवेशन। तो आप बता सकते हो मैनुअल एक्सकेवेशन और मैकेनिकल एक्सकेवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर द हजार्ड्स ऑफ एक्सकेवेशन। तो आपको बताना है कोलेप्स ऑफ सॉइल, यानी कि जो भी एक्सकेवेशन के दीवार है वो मिट्टी है उसका गिर जाना। फॉल ऑफ पर्सन, यानी कि एक्सकेवेशन के अंदर आदमी का, पर्सन का गिरना। वाटर लॉगिंग, जहाँ भी आपने एक्सकेवेशन किया है, जहाँ भी आपने खुदाई किया है वहाँ पे पानी का जमाव होना। अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़, जहाँ पे आपको खुदाई करना है या आपने जहाँ पे खुदाई किया है वहाँ पे किसी भी प्रकार का अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़, कोई इलेक्ट्रिक लाइन, कोई गैस लाइन, कोई वाटर लाइन, कोई सीवर लाइन हो सकता है। व्हीकल मूवमेंट, जहाँ पे आपने खुदाई किया है, जहाँ पे आपने एक्सकेवेशन किया है, अगर उसके आसपास किसी भी हैवी व्हीकल का मूवमेंट है तो उसके वाइब्रेशन से आपका मिट्टी कोलेप्स हो सकता है, उसका वाल जो है कोलेप्स हो सकता है। इम्प्रॉपर एक्सेस एंड इग्रेस, आपके जो एक्सकेवेशन एरिया है उसके अंदर आने और जाने का रास्ता प्रॉपर ना होना, वो भी एक हजार्ड से हमारे एक्सकेवेशन का काम करते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर द सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉर एक्सकेवेशन। तो आप बता सकते हो प्रोवाइड बेंचिंग, सोरिंग और स्लोपिंग टू प्रिवेंट कोलेप्स ऑफ सॉइल। यानी कि स्लोपिंग, बेंचिंग, सील्डिंग और सोरिंग, इन 4 प्रक्रिया में से किसी एक प्रक्रिया को यूज करके अकॉर्डिंग टू सॉइल कंडीशन हम अपने एक्सकेवेशन के अंदर मिट्टी को कोलेप्स होने से, एक्सकेवेशन का वाल कोलेप्स होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट है बैरिकेड एंड डिस्प्ले वार्निंग साइनेज। जहाँ पे आपने एक्सकेवेशन करना है, जहाँ पे आपने एक्सकेवेशन किया है वहाँ पे आपको उस एरिया को बैरिकेड करना है और वहाँ पे आपको एक्सकेवेशन का वार्निंग साइन जो है वो डिस्प्ले करना है। नेक्स्ट, यूज वाटर पम्प टू प्रिवेंट वाटर लॉगिंग ड्यूरिंग और आफ्टर एक्सकेवेशन। यानी कि आपके एक्सकेवेशन एरिया में एक्सकेवेशन के दौरान या एक्सकेवेशन के बाद आपको वाटर पंप का यूज़ करना है, जिससे आपके एक्सकेवेशन के अंदर किसी भी प्रकार का पानी का जमाव ना हो, चाहे वो एक्सकेवेशन के दौरान या एक्सकेवेशन के बाद। तो आप वाटर पंप का यूज़ करके उस खड्डे का पानी बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रिकॉशन आप ले सकते हो, आइडेंटिफाई अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ बिफोर एक्सकेवेशन एंड टेक क्लियरेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम क्लाइंट। यानी कि एक्सकेवेशन के पहले जो भी आपके एक्सकेवेशन एरिया के अंदर अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ है और जो भी उसका क्लाइंट है, जो भी उसका ऑनर है, उससे आपको उस एरिया में खुदाई करने के लिए क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। ये भी एक प्रिकॉशन है जहाँ भी आपको एक्सकेवेशन का काम करना है। मान लीजिए आपने क्लियरेंस नहीं लिया और उसके नीचे किसी भी प्रकार का पावर लाइन का कनेक्शन है या गैस का कनेक्शन है या वाटर पाइपलाइन का कनेक्शन है, तो वो डैमेज हो सकता है और उससे वहाँ पे काम करने वाले जो भी हमारे वर्कर्स हैं, जो भी हमारे एम्प्लॉय हैं, उनको परेशानी हो सकती है। तो ये प्रिकॉशन आप अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ या कहीं भी एक्सकेवेशन करते समय इसका आप उपयोग कर सकते हो। नेक्स्ट प्रिकॉशन है अवॉइड व्हीकल मूवमेंट। आपके एक्सकेवेशन के आसपास किसी भी प्रकार की हेवी व्हीकल को मूवमेंट होने से या वहाँ आने जाने से आपको रोकना है।
अगर वहाँ पे व्हीकल का मूवमेंट होगा तो वहाँ का जो सॉइल है वो वाइब्रेट होगा और आपके एक्सकेवेशन का जो वाल है, जो सॉइल है, वो कोलेप्स होकर आपके वर्कर्स के ऊपर गिर सकता है। इट्स विथ यानी कि ट्रेंच एक नैरो एक्सकेवेशन है जिसका गहराई है उसकी चौड़ाई से ज़्यादा होता है। फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।